शीर्षक राफी और तोते की आखिरी उड़ान। गांव के किनारे पर एक छोटा सा मिट्टी का घर था, जहां राफी अपने माँ बाप के साथ रहता था। राफी एक शांत स्वभाव, संवेदनशील दिल और प्यार करने वाला बच्चा था। वह गली के बच्चों से वह किसी के साथ समय नहीं बिताता था। उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा वह था जब उसे उसका तोता मिला था। यह बात उस दिन की है जब राफी स्कूल से वापस आ रहा था। रास्ते में उसे एक जख्मी तोता पड़ा मिला। उसके पंख कटे हुए थे और वह उड़ने के काबिल न था। कुछ बच्चे उसे पत्थर मार रहे थे। राफी दौड़ता हुआ गया और तोते को अपनी झोली में ले लिया। उसने बच्चों को डांटा और तोते को सीने से लगाकर घर ले आया। अम्मी, ये देखो, ये जख्मी है, मैं उसका इलाज करूंगा, राफी ने कहा। अम्मी ने पहले थोड़ा मना किया, मगर राफी की आंखों में मोहब्बत देखकर मान गईं। राफी ने इस तोते का नाम मिथु रखा। वह रोज स्कूल से आकर उसे हल्दी वाला दूध, दाना और पानी देता। कुछ हफ्तों में मैथ्यू स्वस्थ हो गया और राफी का सबसे करीबी दोस्त बन गया। मैथ्यू अब बोलने भी लगा था। वह कहता, राफी मेरा दोस्त, चलो खेलें, अम्मी चाय दो। और कभी कभी राफी की बातों की नकल भी उतारता। वह दोनों घंटों साथ बैठकर बातें करते। कभी राफी कहानियां सुनाता, कभी मैथ्यू हंसी मजाक करता। रफ्ता रफ्ता राफी की दुनिया बदल गई। अब उसके चेहरे पर मुस्कुराहट रहने लगी थी। उसने गांव के दूसरे बच्चों से भी दोस्ती करनी शुरू कर दी और स्कूल के कामों में दिलचस्पी लेने लगा। सब कहते, यह सब उसके तोते मीठू की बरकत है। एक दिन राफी ने फैसला किया कि मीठू को शहर के बाहर ले जाए, जहां परिंदों का मेला लगा था। वो चाहता था कि मीठू को सब देखें, उसकी बातें सुने और राफी की खुशी में शरीक हों। उस दिन आसमान पर हल्के बादल थे, ठंडी हवा चल रही थी और राफी के दिल में खुशी की लहर थी। मीठू उसके कंधे पर बैठा हंसी खुशी बोल रहा था, चलो बाजार, चलो बाजार। रास्ते में जब वे मुख्य सड़क पर पहुंचे तो अचानक एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल धड़धड़ाती हुई उनके करीब से गुजरी। वह डर गया और उड़कर सड़क के बीच में जा गिरा। इससे पहले कि राफी कुछ समझता, एक कार आ गई और सब कुछ लम्हों में खत्म हो गया। राफी भागा, चीखा, गिरा, मगर जब वह पहुंचा तो मीठू जमीन पर साकित पड़ा था। उसके पर बखरे हुए थे, उसकी आंखें बंद थीं। वो बोल नहीं रहा था, वो उड़ नहीं रहा था, वो मर चुका था। राफी ने मेथू को सीने से लगा कर चीख मारी, मेथू उठो प्लीज, देखो हम बाजार जा रहे थे, मैंने हाँ, नया पिंजरा लेना था, उठो ना। मगर मैथ्यू नहीं जागा। राफी सड़क पर बैठकर रोता रहा। लोग जमा हो गए, कुछ ने तसल्ली दी, कुछ चुप खड़े हो गए, लेकिन किसी की बात राफी के दिल का दर्द कम न कर सकी। घर आकर राफी ने चुपचाप एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा लिया, उसमें मैथ्यू को कपड़े में लपेट कर रखा और उस पीपल के पेड़ के नीचे दफन कर दिया, जहां वह अक्सर मैथ्यू के साथ बैठा करता था। हर रोज वह इस कब्र के पास आकर बैठता, बातें करता जैसे मैथ्यू अभी भी उसे सुन रहा हो। एक दिन उसने पेड़ के नीचे एक तख्ती लगाई जिस पर लिखा था, मैथ्यू मेरा सबसे प्यारा दोस्त, जो बोलता भी था, हंसता भी था और मेरे दिल का हिस्सा था। महीने गुजरते गए। राफी ने दोबारा जिंदगी की तरफ लौटना सीखा। उसने स्कूल जाना शुरू किया, दोस्त बनाए, पढ़ाई में मेहनत की, लेकिन हर साल वह उस तारीख को पीपल के पेड़ के नीचे फूल चढ़ाता और कहता, मृतक